नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को जैसे ही उदित हुए, ठीक 6 दिन बाद 19 अगस्त को एक ऐसे रहस्यमयी नक्षत्र आश्लेषा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो आपके भाग्य को एक नया मोड़ देने वाला होगा। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र में पूरे 74 दिन तक 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। इस गोचर के दौरान कर्क राशि के जातकों के जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव आएंगे, किस प्रकार के नए अवसर आपको मिलेंगे, कौन से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और किन क्षेत्रों में सर्वाधिक लाभ की संभावनाएं बनेंगी, साथ ही साथ वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको इस गोचर काल के दौरान रखनी हैं, इन सब बातों पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको आश्लेषा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा ताकि आप इस गोचर को अच्छे से समझ सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको आश्लेषा नक्षत्र के गोचर के दौरान किए जाने वाले उपायों को भी बताऊंगा। समझते हैं आश्लेषा नक्षत्र के स्वभाव और स्वरूप के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र के देवता नाग हैं और स्वामी बुध हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक कुंडली मारे हुए सर्प का है। जिस तरह कुंडली मारे हुए सर्प के फन वाला हिस्सा ही हमें सक्रिय रूप में दिखाई देता है, जबकि उसका शेष भाग शांत अवस्था में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार इस नक्षत्र की जितनी क्षमता हमें बाहर से दिखाई देती है उससे कहीं अधिक इस नक्षत्र के भीतर छुपी हुई होती है, जो समय आने पर प्रकट होती है और व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति से भी कोई न कोई रास्ता खोज लेता है। यही इस नक्षत्र की विशेषता है। बुध ग्रह के प्रभाव से यह नक्षत्र बुद्धि, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता और गहरी समझ को तो प्रदर्शित करता ही है, अच्छी रणनीति बनाने की क्षमता को प्रदान करता है। ये नक्षत्र कर्क राशि में ही पूरा हो जाता है, यानी ये नक्षत्र पूर्णता का प्रतीक है। ये नक्षत्र हमें अधूरे कार्यों को पूरा करने और उसे सही अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान करता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह सर्प है और सर्प की एक विशेषता होती है कि वो समय समय पर अपनी कैंचुल बदलता रहता है, अर्थात पुरानी खाल की परत को बदलकर नए रूप में आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही ये नक्षत्र एक कार्य को पूरा करने के बाद दूसरे नए काम की शुरुआत करा देता है। साथ ही साथ ये नक्षत्र रहस्यमयी व्यक्तित्व, मजबूत नेतृत्व क्षमता और व्यापारिक मामलों में गहरी सूझबूझ भी प्रदान करता है। इस नक्षत्र के बहुत सारे सकारात्मक पहलू तो हैं ही, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। सर्प बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है और जरा सी शंका होने पर तुरंत डंक मार देता है। सर्प किसी पर भरोसा नहीं करता। ठीक उसी तरह कुंडली के जिस भाव में इस नक्षत्र का प्रभाव है, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति अत्यधिक शक्की बना देता है। कई बार व्यक्ति सामने वाले पर विश्वास ही नहीं कर पाता या फिर बहुत देर बाद विश्वास करता है।
साथ ही साथ वो अपनी भावनाएं, योजनाएं और मन की बातों को भी किसी के साथ शेयर करने से डरता है। यही बात कभी कभी रिश्तों में दूरी या गलतफहमी भी पैदा कर देती है। अब गुरु जैसा शुभ ग्रह जो शुभता, ज्ञान और भाग्य का कारक है, जब इस नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा, आइए इसी को समझते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु की गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और कर्क राशि के लिए गुरु का विशेष वरदान मिलने जा रहा है 19 अगस्त से। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर पड़ेगी और गुरु नवम भाव के स्वामी भी हैं। भाग्य के कारक, भाग्य भाव के स्वामी जब भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो प्रबल भाग्योन्नति का योग तो बनेगा ही। छठे भाव के स्वामी होने के कारण भाग्य का साथ मिलने से आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से भी आपको राहत मिलेगी। देखिए, लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। लग्न भाव आप स्वयं हैं और लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है, आश्लेषा नक्षत्र में है जो कि बुध का नक्षत्र है। तो गुरु का ज्ञान, बुध की बुद्धि और आश्लेषा नक्षत्र की छुपी हुई क्षमता, हिडन पावर, ये तीनों मिलकर के आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालेंगे और इसका प्रभाव ये होगा कि आपके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास देखने वाला होगा। आपके अंदर जो ऊर्जा थी, जो पोटेंशियल था, जो आपके अंदर क्षमता थी और जिसका आप पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, अब वो पोटेंशियल सामने आएगा, वो ऊर्जा सामने निकल कर के आएगी और आप उसका उपयोग कर पाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि जिन परिस्थितियों में पहले आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा था, उन्हीं परिस्थितियों में अब आपका माइंड कोई न कोई रास्ता निकाल रहा है। और आश्लेषा नक्षत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपकी छुपी हुई क्षमता को निकाल करके बाहर ले आना। तो कई बार ऐसा होगा कि किसी समस्या का समाधान अचानक से आपके मन में आएगा, कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपके दिमाग में आएगी जिसके बारे में आपने कभी पहले सोचा ही नहीं था। इस समय आप भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सही प्लानिंग के साथ फैसले लेंगे और इस चीज़ का फ़ायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगा। आप किसी भी काम को बीच में छोड़ने की बजाय उसे अंत तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो आपके काम रुके हुए थे उनमें अब गति आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र का दूसरा पहलू भी आपको समझना होगा और वो क्या है? वो ये है कि हर किसी पर बिला वजह शंका करना और किसी के बारे में
लगातार ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहना, तो इस चीज़ को अवॉइड भी करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भरोसा तो करना पड़ेगा और ज़रूरत से ज़्यादा किसी के बारे में मत सोचिए। और जब आपकी छुपी हुई क्षमता एक्शन मोड में आएगी और आप शंकाओं से बचे रहेंगे, तो जो बदलाव आपके व्यक्तित्व में आएगा उसी का प्रभाव पंचम, सप्तम, नवम और छठे भाव पर पड़ेगा। अब पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु ज्ञान के कारक हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, लव लाइफ को दर्शाता है, शेयर मार्केट को दर्शाता है, पूर्व संचित कर्मों को दर्शाता है। तो विद्यार्थियों के लिए तो ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। यहाँ पर आप केवल मेहनत ही नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी क्षमता का सही तरीके से उपयोग भी कर पाएंगे। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो वहाँ पर आप सही रणनीति बना करके, सही प्लानिंग करके सफलता पा सकते हैं, क्योंकि गुरु छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि कंपटीशंस को दर्शाता है, जो कि नौकरी को दर्शाता है। तो इस समय आप ये समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पर मेहनत करनी है और किस तरह से अपने रणनीति में परिवर्तन करना है, जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। पंचम भाव संतान को दर्शाता है और संतान से जुड़ी हुई कोई चिंता अगर आपके मन में चल रही है तो उसमें समाधान मिलेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय चूँकि नवम भाव से भी और पंचम दोनों से गुरु का संबंध बन रहा है, तो आपके संतान की भाग्योन्नति हो सकती है और आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकती है या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। अब देखिए, आश्लेषा नक्षत्र जो है उसकी प्रकृति शंका करने की है, संदेह करने की है। तो अगर वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गई तो आपके रिलेशन में कोई छोटी सी बात भी बड़ी बात बन सकती है। अगर आपने अपने लव पार्टनर की हर बात का गलत अर्थ निकालना शुरू कर दिया तो वाद विवाद बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र की दूसरी क्वालिटी जो है वो आपके काम में आएगी और वो है परिस्थिति को समझना, सही रणनीति बनाना और फिर निर्णय लेना। तो जल्दबाजी में कोई रिएक्शन करने के बजाय सही समय पर सही बात करना आपके रिलेशंस को बचा सकता है। जहाँ तक शेयर मार्केट का संबंध है तो कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा लाभ दे सकती है और इन 74 दिनों में सोच समझ करके की गई इन्वेस्टमेंट आगे आने वाले समय में आपको बड़ा लाभ दे सकती है। सप्तम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव होता है विवाह का, मैरिज लाइफ का और पार्टनरशिप का। तो विवाह से जुड़े हुए मामलों में सफलता मिलेगी।
जिन लोगों के विवाह किसी कारण से अटके हुए थे, आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी। और जो लोग पहले से वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए रिश्तों में समझदारी बढ़ाने का एक अच्छा अवसर आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि अपने जीवन साथी पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करना, डाउट करना आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके कोई स्टेप लीजिएगा। एक दूसरे के साथ खुल करके बातचीत करिए, परिस्थिति को समझिए, उसके बाद ही कोई रिएक्शन दें। यही बात बिजनेस पार्टनर पर भी लागू होती है, बिजनेस पर भी लागू होती है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नए बिजनेस एग्रीमेंट आगे बढ़ सकते हैं। आप सामने वाले की ज़रूरतों को समझ करके अपनी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए नए क्लाइंट्स मिलेंगे और नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आ सकती हैं। और अगर पहले से किसी पार्टनर के साथ कोई विवाद या गलतफहमी चल रही है, उसे बातचीत करके समझदारी से सुलझाने का भी रास्ता मिल सकता है। सप्तम भाव आपकी सोशल इमेज को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के गुरु की दृष्टि रिश्तों और पार्टनरशिप के लिए सकारात्मक माहौल बनाएगी, आपकी सोशल इमेज भी इम्प्रूव करेगी। और यहाँ एक चीज़ और बताऊं कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं देवगुरु, और बुध 12वें भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है और सप्तम भाव से गुरु का संबंध है जो कि व्यापार का होता है। इस समय अगर आप विदेशों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा संचार माध्यमों से जुड़ करके व्यापार करेंगे, ख़ास करके अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस है, तो ये गोचर आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। नई नई बिज़नेस डील मिल सकती है, विदेशों में रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा किए गए जो भी आपके बिज़नेस डील्स हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है और नवम भाव जो होता है ये भाग्य का होता है, धर्म का होता है, गुरु का होता है, पिता का होता है, उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े हुए मामलों का होता है। तो इन 74 दिनों में भाग्य का साथ मिलने के कारण कई ऐसे कार्य आपके पूरे हो सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे। आश्लेषा नक्षत्र की छुपी हुई क्षमता यहाँ पर काम करेगी और आपको आपके प्रयासों को सही दिशा मिलती चली जाएगी। भाग्य का साथ मिलने से आगे बढ़ने के कई नए अवसर मिलेंगे और उन अवसरों को पहचान करके जो भी कदम आप उठाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान, बुध की बुद्धि और आश्लेषा नक्षत्र की क्षमता मिल करके आपको ये समझने में मदद करेंगे कि किस दिशा में कदम आगे बढ़ाना है। विदेश से संबंधित जुड़े हुए मामले जैसे स्टडी वीज़ा है,
विदेश में जॉब मिलने का प्रयास या विदेश से संबंधित कोई भी ऐसा काम जो किसी भी कारण से अब तक रुका हुआ था, उसमें आगे बढ़ने की संभावना बनेगी। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको भी सफलता मिलेगी, और जो इसी के साथ साथ आपको पिता, अपने गुरु, अपने बॉस, अपने सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा, और उनके मार्गदर्शन के कारण कठिन से कठिन फैसले लेना आपके लिए आसान होगा। नवम भाव यात्राओं को दर्शाता है, और इस समय धार्मिक यात्राओं का, तीर्थ यात्रा का योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से, भाग्य का साथ मिलने से आपके ज़्यादा से ज़्यादा अधूरे काम पूरे होंगे और आप नए कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। तो कर्क राशि के लिए तो बेहद अनुकूल है ये गोचर। इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कर्क राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं, और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं उपायों की। आइए समझते हैं आश्लेषा नक्षत्र में गुरु के गोचर दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। पहली बात, आपको अपने मन की बात किसी को भी शेयर नहीं करनी है। आश्लेषा नक्षत्र के कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार तमाम तरह के विचार आते रहेंगे। नई नई योजनाओं का जन्म आपके माइंड में होता रहेगा, जिससे आपका ध्यान भंग हो सकता है। तो योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम की सहायता लीजिए। मानसिक बेचैनी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। रिलैक्स रहिए। इन दिनों में छोटी छोटी बात पर डाउट करने से बचें। साथ ही साथ पार्टनरशिप से भी दूर रहें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए और देवगुरु के उपाय करते रहिए। माता पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर जाप करिए। अपनी क्षमता के अनुसार गुरुवार को अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित या किसी मंदिर के पुजारी को वस्त्र और मिष्ठान दक्षिणा सहित प्रदान कीजिए। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए। पक्षियों को दाना डालिए। हरी मूंग रात में भिगोकर सुबह पक्षियों को डालने से आपको इस नक्षत्र के शुभ फल प्राप्त होंगे।